बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। एक तो सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है, पहले उन्हीं की पूजा होगी। और नागों की स्वतंत्र पूजा भी मत करिएगा। ये नहीं कि आपने सर्प का चित्र लगा लिया, सर्प की मूर्ति लगा ली और उसकी पूजा कर रहे हैं। नागों की स्वतंत्र पूजा भी मत करिएगा। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में करिएगा। देखिए, जब आप नागों की पूजा करते हैं तो आपको आध्यात्मिक शक्ति, धन और संपत्ति का वरदान मिलता है। लेकिन नाग शक्ति जो होती है वो अनियंत्रित शक्ति है। इसीलिए जब भगवान शिव के गले में सर्प होते हैं, आप भगवान शिव के गले के सर्प की पूजा करते हैं तो वो नियंत्रण में रहते हैं उस समय। अगर आप स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली सर्प की पूजा करेंगे तो आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा मत करिएगा। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन ना तो जमीन खोदनी चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये बात नाग पंचमी के लिए कहा जाता है, लेकिन ये बात पूरे सावन पर लागू होती है। सावन का महीना पानी का, जल का महीना है और पानी जब जमीनों में भर जाता है तो जमीन में रहने वाले जो जीव हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जमीन नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि उससे सांप बाहर आ सकते हैं, आपको काट सकते हैं। दूसरा यह है कि सांप या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े साग में या साग के पत्तों में आपके जीवन में आ सकते हैं, शरीर में जा सकते हैं। इसीलिए सावन में लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग करने को मना करते हैं, पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करने को नहीं कहते। तो तर्क यह है कि नाग पंचमी पर ऐसा मत करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप पूरे सावन में जमीन खोदने से बचिएगा। साग या लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग मत करिएगा। देखिए, सांपों से डर लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को सांपों का फोबिया होता है अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, या अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से उन्हें सांप के बहुत ज्यादा सपने भी आते हैं, सर्प के स्वप्न बहुत ज्यादा होते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आप नाग पंचमी पर इसके लिए उपाय करना चाहते हैं तो चांदी के 2 सांप छोटे छोटे बनवाइए, साथ में एक चांदी का स्वस्तिक भी बनवाइए। एक थाल में इन दोनों सांपों को रख करके इनकी पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रख करके उसकी पूजा करिए। सांपों को, नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र पढ़िए, कम से कम 108 बार मंत्र होगा, ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। नागों को शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद मंदिर जाकर के वहीं रख करके छोड़ दीजिएगा और जो स्वस्तिक है इसको शिवलिंग से टच करा करके अपने गले में धारण करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके सर्प के स्वप्न बंद होंगे और जो सांपों को लेकर के मन में फोबिया है, मन में डर है, वो डर, वो फोबिया बहुत जल्दी समाप्त होगा। देखिए, पहले मैं फिर बता दूं कि काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसके लिए किसी तरह का उपाय करें आप, उससे डरें तो ये अच्छा नहीं है। बाकी देखिए, अगर कुंडली में सर्प का शाप है, पंचम भाव पर मंगल राहु केतु का प्रभाव है या पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव है, राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं, तो कुंडली में सर्प शाप की संभावना बन जाती है। और अगर आपकी कुंडली में सर्प का शाप है जिस वजह से संतान नहीं हो पा रही है या जिस वजह से संतान से आपको कष्ट है, तब आप सांप की मुद्रिका, सांप की आकृति वाला छल्ला बनवा करके मिडिल फिंगर में शनिवार को पहन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब आपको सांप का छल्ला पहनने की जरूरत नहीं है।
ज्योतिष में बहुत सारे योग बताए गए हैं। महर्षि पराशर ने बताए हैं, जैमिनी सूत्र में बताए गए हैं, और बाद में डॉक्टर बीवी रमन ने किताब लिखी 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस, उसमें भी योग बताए गए हैं। लेकिन महर्षि पराशर ने या ज्योतिष के किसी भी विद्वान ने काल सर्प योग का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ें जो महर्षि पराशर ने लिखी है, तो उसमें सर्प के बारे में क्या आता है, संतान प्राप्त करने में सर्प का एक दोष होता है, सर्प का एक शाप होता है, जिस शाप की वजह से संतान नहीं हो पाती है। यह महर्षि पराशर ने लिखा है। तो अगर उन्होंने सर्प साप के बारे में लिखा है और काल सर्प दोष कुछ होता, तो वो जरूर लिखते कि भाई काल सर्प दोष ये होता है, समझो इसको। लेकिन काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, इससे बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपने पूजा करवा ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में काल सर्प के उपाय के लिए, इसके निदान के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान भी ले काल सर्प योग होता है, तो दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, 90% महान लोगों की कुंडली में काल सर्प योग पाया जाता है। इसलिए काल सर्प योग जो है वो केवल डर पैदा करने का एक तरीका हो सकता है, भय पैदा करने का एक तरीका है कि काल सर्प योग है, शांति कराओ वरना कुछ नहीं होगा। एक फियर साइकोसिस को बढ़ाने का तरीका है। उसके अलावा काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता। इसके नाम पर डरने से, इसके नाम पर पूजा करने से, उपाय करने से किसी तरह का फायदा प्राप्त नहीं होता है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग नाग पंचमी पर काल सर्प योग की शांति करवाते हैं, काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता। इसलिए नाग पंचमी पर ऐसी किसी पूजा को करने की या करवाने की जरूरत नहीं है। महर्षि पराशर ने या तमाम जो प्राचीन आचार्य हैं, उनमें से किसी ने भी काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए इसको लेकर भ्रमित न हो और नाग पंचमी पर ऐसी किसी पूजा को करवाने की जरूरत आपको नहीं है।